नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण पर सुनवाई। तो दोस्तों, आज जो EWS जो जनरल कैटेगरी के लिए EWS का रिजर्वेशन किया गया है, उसमें आज जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि ये आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहने वाला है? चलिए देखते हैं इस पेपर में, आज इस पेपर की कटिंग में क्या दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, लिखा गया है सामान्य श्रेणी की सीटों में छेद क्यों? सुप्रीम कोर्ट तो जो है सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि सामान्य श्रेणी की जो सीटें 50% निर्धारित की गई हैं, तो उसमें छेद क्यों? ये 10% का जो आरक्षण है, ये जो है जो जनरल कैटेगरी की 50% सीटें निर्धारित है, उसमें 10% का जो आरक्षण है, ये जो है क्या छेद क्यों लगाया जा रहा है उसमें? तो सुप्रीम कोर्ट, तो इसको हम देखते हैं पूरा क्या कहा गया है इस पूरे मुद्दे पे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रहा। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि समान वर्ग की 50% सीटों में 10% EWS को देकर इसे और कैसे घटा सकते हैं। तो सरकार से सवाल मुख्य न्यायाधीश का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सवाल सरकार से सीधा है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कई सवाल किए। पीठ ने कहा कि याचिकाओं के मुताबिक क्रीमी लेयर के चलते सामान्य OBC वर्ग शिकायत कर रहा है। जैसे कि दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि OBC में होता है एक क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो जो क्रीमी लेयर होता है उसको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। ये जो है OBC वर्ग के से आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है के वेणुगोपाल राव से जो है सवाल कर रहा है, क्रीमी लेयर के चलते सामान्य में आए OBC वर्ग शिकायत कर रहा है कि उनका हिस्सा और घटा दिया गया है। वहीं सामान्य वर्ग ने कहा इस आरक्षण में उनका क्षेत्र भी संकुचित हो गया, यानी कि जो 50% फिक्स जनरल के लिए, उसमें भी जो है सेंधमारी लगाई गई है। तब आरक्षण का उल्लंघन कोर्ट ने यह सवाल तब पूछे जब याचियों ने कहा EWS को 10% आरक्षण इंदिरा साहनी केस में तय 50% सीमा का उल्लंघन है। यानी कि दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो आरक्षण का निर्धारण किया गया था, वो इंदिरा साहनी केस में बताया गया था कि जो है रिजर्वेशन 50% ही रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो उसका उल्लंघन है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का बुनियादी ढांचा बना दिया है। केंद्र सरकार इस सीमा को नहीं लांघ सकती। केंद्र की दलील, तो इसमें जो है केंद्र सरकार ने दलील दी है सुप्रीम कोर्ट को। क्या कहा है दोस्तों, इस बात को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने दलील में यह कहा कि 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं है। संविधान संशोधन को तभी चुनौती दी जा सकती है जब यह उसके मूल संरचना, यानी कि मूल ढांचे का उल्लंघन हो। आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग का कोटा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में मिले आरक्षण को बाधित नहीं करता। वेणुगोपाल ने कहा इन वर्गों को बहुत लाभ दिया गया है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 18% समान वर्ग का कोई शुद्ध लेने वाला नहीं था। यह आरक्षण उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि अनुच्छेद 15, 4 और 5 में उन्हें राहत नहीं है। इसलिए 103वां जो है अमेंडमेंट किया गया है या फिर संशोधन किया गया है, जिसमें उप अनुच्छेद 6 लाया गया है। तो दोस्तों, ये जो दलीलें हैं ये दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है सुनवाई, हम पूरी खबर पे आपके साथ बने रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।